वो भी वहीं पर ध्यान रखिएगा कार्यकारिणी में थे। तो माँ जीजाबाई का मायका पक्ष भी और पति पक्ष भी दोनों के दोनों आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल शाही तीनों की सेवा में रहे। पर छोटे से छत्रपति शिवाजी को माता जीजाबाई ने ये कहकर के तैयार किया था, तुझे मैं निजामों की, मुगलों की गुलामी नहीं करने दूंगी, तुझे जीतना है। और जीतने का कितना उत्साह रहा होगा कि बच्चे जैसे बचपन में खेलते हैं। तो मेरी माताओं बंधुओं, समझना इस भूमिका को, तो शायद आपको मेरे हृदय के उद्गार समझ में आ जाए कि मैं अगर हरियाणा करनाल से आपके बीच में ये कथा कहने के लिए आई हूं तो मेरा उद्देश्य क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे जैसे इस पार्क में खेल रहे हैं, आज की माताओं को ये मतलब नहीं होता कि कितनी बार बच्चा जीत रहा और कितनी बार बच्चा हार रहा है। बोलो, क्या आप इस बात की काउंटिंग करते हैं? जोर से बोल दीजिए। शायद आपका ध्यान भी नहीं होता। आपको लगता है बाल्यकाल में जो खेल खेले जाते वो एक सामान्य क्रिया है। पर मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, जो अभिभावक, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति इतने सावधान हैं, भला उनकी संतानें विशेष क्यों ना बने। छत्रपति शिवाजी बालपन में खेलते हैं तो एक दिन खेल खेल में क्या हुआ, हार गए शिवा। और जीजाबाई उनको शिवबा कहकर के संबोधित करती थी। जब हार गए तो जीजाबाई ऊपर से देख रही है और ऊपर से देख करके ललकारती हुई कहती है, शिवबा हार कैसे गए? क्या तुम में बल की कमी थी, या तुमने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, या पूरी तरह मस्तिष्क नहीं लगाया? तुम इस खेल में हार क्यों गए? बचपन की बात है ये। तो जीजाबाई ने बड़े प्यारे सा जब ये प्रश्न किया, बड़े ओजस्विता के साथ, तो 12 वर्ष के छोटे से छत्रपति शिवाजी उत्तर देते, मां मैं रोज जीता हूं और मेरे रोजाना जीतने के कारण ये जितने भी आसपास के बालक हैं, इन्होंने मेरे साथ खेलना ही बंद कर दिया है। अब ये मेरे साथ बने रहे, मेरे खेल में इनका सहयोग बना रहे, इनकी रुचि बनी रहे, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक आध बार मैं भी हार जाता हूं, इनको जिता देता हूं। तो माता जीजाबाई ने उस समय कहा था, छत्रपति तुझे नकली खेल खिलाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने, तुझे मैंने असली खेल खिलाने के लिए पैदा किया। और याद रखना, तू जानबूझकर तो छोड़, तू स्वप्न में भी हार नहीं सकता। ध्यान रखना, मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती हूं, क्योंकि हारे हुए तेरे पिता को मैं देख रही हूं, हारे हुए तेरे नाना को मैं देख रही हूं, हारे हुए तुम्हारे कुछ मामाओं को मैं देख रही हूं, जो मुगलों की गुलामी करे पड़े हैं, जो हारे पड़े हैं। बेटा, मैंने इस संसार में तुझे हारने के लिए नहीं, तुझे जीतने के लिए पैदा किया, इसलिए तू सपने में भी कभी हार नहीं सकता। और उसी शिवा को लेकर के छत पर चढ़ गई जीजाबाई। सामने एक सिंगड़ का किला दिखाती है, इतिहास तो कहता है वो तोरण का किला था। सामने उस किले को दिखा करके कहती है, तुझे दिख रहा है वो झंडा? शिवबा ने उत्तर दिया, दिख तो रहा है मां। झंडा माताओं वो नहीं था जो आपके हाथ में है। झंडा कौन सा होगा बताना जरा? जिस झंडे की खातिर पहलगांव में 28 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, जो धीरे धीरे आपके घरों से कम हो रहा है, पर दूसरों के घरों पे उनका झंडा बहुत नजर आ रहा है। वो झंडा चांद सितारे वाला हरे रंग का झंडा था। माँ जीजाबाई कहती है, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि कल प्रातः काल का सूर्य उदय ना हो जाए, मैं वहां वो हरा झंडा नहीं देखना चाहती, मैं वहां दूसरा झंडा देखना चाहती हूँ, जिसका रंग अलग हो, जिसका ढंग अलग हो, और जिस झंडे का संदेश अलग हो। और वो झंडा कौन सा था? कौन सा होगा माताओं? यही झंडा था जो आपके हाथ में था, ये गेरवा ध्वज, ये ओज और तेज का प्रतीक। आप कभी अगर उस इतिहास के पन्नों में झांकने का आपका मन करे तो झांकना जरूर।
अगले दिन प्रातः काल का सूर्य उदय नहीं हुआ था, वो झंडा वहां पर लहरा रहा था और मुगलों का झंडा नीचे पड़ा हुआ था। और उस समय शिवबा की आयु केवल और केवल मात्र 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की आयु में जहां आज की पीढ़ी मोबाइल से चिपकी हुई है, जहां आजकल की पीढ़ी माता पिता से बहस करने में लगी हुई है, 14 साल के बच्चे के मन में सिगरेट शराब पीने के ख्याल आते हैं, क्लब में जाने के ख्याल आते हैं। 14 साल के बच्चे का मस्तिष्क आज इतना विद्रोही हो चुका है कि यदि माता पिता उसे रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसे लगता है मेरा बस चले। एक्सचेंज ऑफर में अगर अमेज़न पर कहीं पर माँ बाप रिप्लेस होते हो तो सबसे पहले बोलो इन्हीं को रिप्लेस करो। विद्रोही मस्तिष्क है बच्चे का, और वो जो विद्रोही मस्तिष्क बनता जा रहा है, जानने का प्रयास क्यों जरूर करेंगे। 14 वर्ष की आयु छत्रपति शिवाजी की थी, 14 से 15 वर्ष की आयु योगेश्वर कृष्ण की थी जब कंस का वध किया। 14 से 15 वर्ष की आयु भगवान श्री राम की थी जब ताड़का वध के लिए वो चल पड़े थे। निवेदन कर दूं, 14 से 15 वर्ष की आयु हनुमान जी की थी, उससे पहले तो बड़े बड़े कृत्य करने लगे थे। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण जो था, ये क्यों था, इसको जानने का प्रयत्न जरूर करेंगे। पर निवेदन कर रही थी, जिस झंडे के लिए, जिस गेरवे ध्वज के लिए माता जीजाबाई 14 वर्ष के शिवबा को मुगलों से लड़ा रही हैं, उस झंडे को फहराने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी होगी, सोचना जरूर। आज तो सहज भाव से ये झंडा हमारे हाथ में था, ना आपको हाथ में लेने में कोई परेशानी थी, ना आपको इस झंडे को लेकर के चलने में कोई परेशानी थी, ना ही आपको इस झंडे को लेकर के पूरी की पूरी कॉलोनी में घुमाने की कोई मजबूरी थी। आपने सुखद पूर्वक सुख वाली स्थिति में इस कार्य को किया। तो आज यदि ये इतना सुखद वातावरण हमारे लिए बना है, तो इसके पीछे किनका त्याग, किनका बलिदान है, जानेंगे जरूर। ये वही ध्वज है मेरी माताओं जो भगवान श्री राम के सूर्य वंश की निशानी रहा, राम राज्य की निशानी रहा। ये वही ध्वज है जो द्वारिका में भगवान योगेश्वर कृष्ण के महल के ऊपर फहरा करता था। ये यही ध्वज है जिसको देख करके चीनी यात्री ने कुटिया पर फहरते हुए पता लगा लिया था कि ये कुटिया भारत के प्रधानमंत्री चाणक्य की है, ध्यान रखिएगा। तो आज इस ध्वज को लेकर के जो शोभा यात्रा निकाली, मैं आप सभी को उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जब तक प्राण रहे तब तक, और किसके प्राण रहे, जब तक इस पूरी के पूरे भूमंडल के प्राण रहे तब तक हमारा ये गेरवा ध्वज यूं ही लहरता रहे, यूं ही प्रतीक बनता रहे और यूं ही सनातन धर्म का परचम लहरता रहे। आइए उसी सनातन धर्म के परचम